से देख के छोड़ो, नहीं हो रहा तो टेंशन। यही क्लियर है? ये स्क्रीन शो हो रही है मेरी सभी को।
नेट स्टेट कमांड, नेट स्टेट कमांड का यूज क्यों यहाँ किया जाता है? देखो, नेट स्टेट जो कमांड होती है वो हमारे कमांड नेटवर्किंग कमांड ही होती है। ठीक, इसमें हम नेटवर्क का स्टेटस जानने के लिए यूज करते हैं। लाइक किसी चीज़ का हमें पोर्ट यूज करना है, पोर्ट क्या है, पोर्ट पता करना है, तो हम क्या है कि आईपी एड्रेस हमको पता है तो हम आईपी एड्रेस से पोर्ट पता कर सकते हैं, या पोर्ट पता है तो आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। हमारे जो कनेक्शन बने हुए हैं, मान लो कि एप्लीकेशन टू डेटाबेस, ठीक, तो वो एप्लीकेशन टू डेटाबेस या डेटाबेस टू एप्लीकेशन हम देखेंगे कि कनेक्शन स्टेब्लिश है या नहीं, टाइम आउट तो नहीं आ रहा, कनेक्शन प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा है, स्टेब्लिश है, कितने कनेक्शन बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या है नेट स्टेट कमांड से चेक करते हैं। ठीक, आवाज़ आ रही है ना मेरे सभी को? यस सर। हाँ, गुड। तो मान लो कि कोई डेटाबेस आईपी है हमारे पास, ठीक, जैसे हमने कल टेलनेट पढ़ा, ठीक, और एक हम डीवीआईपी ले लेते हैं, ये, और इसका हमने पोर्ट डाल दिया, इसको लिख रहा था, ये ठीक है। तो ये कनेक्टेड भी हो रही है, आपकी पिंग भी हो रही है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ, ये कनेक्शन इस आईपी से हमारे कितने कनेक्शन बने हुए हैं, मतलब स्टेब्लिश है या नहीं, ठीक है ना। तो मान लो पहले हम नेट स्टेट हमने किया, हाइपन ए एन किया, ठीक, यहाँ पे हम डाल देंगे आपका, हमें चेक करना है कि मान लो इस वाली ये वाली आईपी है, इसका हमें पोर्ट नहीं पता, ठीक, तो हमें पोर्ट के बारे में हमें जानना होगा, उसका पोर्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे अपना ग्रिप कर सकते हैं। तो यहाँ भी सारे जितने भी कनेक्शन बने हुए थे, जितनी भी राउटिंग हो रखी है, यहाँ पर राउटिंग पता चल जाता है, ठीक, तो यहाँ पे आई कर दो और यहाँ पे आप डाल दो पोर्ट नंबर, ठीक। तो यहाँ जैसे आप करोगे तो आपका आ जाएगा, ये निकल के आ गया, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो आ रहा है ना 5454, ये आपको पोर्ट आ रहा है, ठीक, ये तो हमारी एप्लीकेशन की आईपी है जो हमने लॉगिन कर रखी है, ठीक है ना, जो अभी करंट पे लॉगिन है वो हमारी आईपी है। सब करो ना, होस्ट नेम हाइफन आई, तो 237 वाली हमारे सर्वर की आईपी है, तो ये हमारी डेटाबेस की आईपी है। तो अब हमने जैसे हमने डेटाबेस की आईपी जैसे हमने ग्रेप किया, तो यहाँ पे 54 आ गया, तो यहाँ पे हमारा पोर्ट पता चल गया 5454 है। आप आईपी की जगह पे आप पोर्ट भी ग्रेप कर सकते हो, ठीक। जैसे मान लो कि हमारे डेटाबेस हमें पता है कि हमारे डेटाबेस सर्वर का पोर्ट नंबर ये है, ठीक, तो आप उससे भी पता चल जाएगा इस पोर्ट नंबर पे ये वाला डेटाबेस सर्वर है, तो वहाँ से आईपी पता करना, तो आप यहाँ से भी आप आईपी आप पता कर सकते हो, ठीक। अब इसमें आता है कि टोटल स्टेबलिश कनेक्शन कितने हैं। अब यहाँ पे तो ये आ रहा है ना कनेक्शन स्टेबलिश, तो ये कनेक्शन बने हुए हैं, ठीक। जब ये कनेक्शन बने हुए तो आप इसको नॉर्मली क्या कर सकते हो, काउंट कर लो बस, WC-L, ठीक, तो यहाँ काउंट कर लो तो आपको आ जाएगा निकल के, आई है अभी इस वाले सर्वर से हमारा कि ये वाले मतलब पोर्ट कनेक्शन बने हुए हैं। ये कनेक्शन नहीं बनते तो ये सोच लो, ये कनेक्शन नहीं बन रहा है तो हमारे सर्वर पे कुछ इशू चल रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं आ रही हैं, ठीक, ट्रांजेक्शन आएंगी नहीं, फेल हो जाएंगी। तो कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि कनेक्शन बनने चाहिए ना, डेटाबेस सर्वर की हम सर्विसेज बंद कर देंगे तो उससे हमें पता नहीं चलेगा, ठीक। तो बेसिकली जो इस कमांड का यूज जो किया जाता है वो नेटवर्क कनेक्शन, राउटिंग टेबल, इंटरफेस, ठीक है ना, कनेक्शन, ये सब चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पोर्ट नंबर, राउटिंग क्या है, नेटवर्क कनेक्शन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ठीक है ना, राउटिंग टेबल क्या है, इंटरनेट इंटरफेस स्टैटिक्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं यहाँ से। जो यहाँ पे मैं ए लगा रहा हूँ, जो आपका यहाँ से मैं कर रहा हूँ नेट स्टेट,
नॉर्मल मैं नेट स्टेट करता हूँ। इंटरव्यू आपसे इतना ही पूछेगा, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, ठीक है ना। जितने काम की चीज़ होती है। नेट स्टेट हाइपर ए कर दिया। तो ए का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दिखाई दे रहा है टीसीपी, ये रूट पोर्ट नंबर, टाइम वेट स्टेबलिश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे मतलब कि डिस्प्ले हो जाएंगे जो हमारे ऑल एक्टिव लिसनिंग पोर्ट है, जितने भी हमारे एक्टिव सेशन है जो भी कनेक्टेड है और लिसनिंग पोर्ट है, सारे के सारे की डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगी, ठीक। कल इंटरव्यू में ऐसे भी पूछा गया है कि कितने पोर्ट ओपन है, कैसे चेक करोगे? अच्छा, पूछा गया। गुड, ठीक है। मनीष मनीष बता रहा था। अच्छा, मनीष से पूछा गया था। हम्म। ओके मनीष से बता रहा था। ओके ओके। और फोर्स की थी, हम COFORG, लोग और क्वेश्चंस वगैरह लिख के रख लिया करो, जो भी इंटरव्यू पूछे जाएगा ना शेयर कर लिया करो, तो तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जो मतलब देने वाले हैं, आपके जूनियर्स उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पता है जो आप पढ़ाते हो उसी से आता है सबसे ज्यादा। रिपोर्ट कैसे चेक करोगे, ये कैसे चेक करोगे? हम्म, मतलब इंटरव्यू का कम से कम मिनिमम कितना भी अगर आपसे पूछे ना, तो 30 से 40% क्वेश्चन आपसे ही रहते हैं मिनिमम। बाकी ट्रबल शूटिंग मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी होता है, नेटवर्किंग कमांड से लेके अब सब कुछ यहाँ पे आपके पास होता है। कोई नहीं, लीव इट। हाँ, अब जल्दी क्लास खत्म करने, मुझे नींद आ रही है, मैं सोया नहीं हूँ रात में। हाँ, हम्म। एक्टिविटी वगैरह थी तो हाँ। अब यहाँ पे हमें ओनली लिसनिंग पोर्ट चेक करने हैं, ठीक। तो यहाँ पे एल प्रेस कर दो, ठीक। तो जो भी हमारे लिसनिंग पोर्ट है तो वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। मतलब कि क्या होता है कि जो हमारे करंटली लिसनिंग पोर्ट इनकमिंग कनेक्शन होते हैं, मतलब इनकमिंग का मतलब समझो आने वाले, ठीक है। इनकमिंग कनेक्शन, जो कनेक्शन बन रहे हैं आगे से, अब आ रहे हैं, तो वो वाले यहाँ पे पोर्ट, लिसनिंग पोर्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे करंटली, ठीक। तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं कभी 40 हैं तो ये मतलब कि 35 नहीं होंगे या 55 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, जो कंटिन्यू आपके पास आ रहे हैं तो वो कनेक्शन बन रहे हैं। कनेक्शन तो आपको पता है कि बनते रहते हैं, कभी ऐसे हमारे टावर से नेटवर्क आते हैं, आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है ना। अब ओनली हमें न्यूमेरिकल एड्रेस चेक करना, मतलब आईपी चेक करना, मतलब पोर्ट वगैरह नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एन ऑप्शन यूज करेंगे। क्या ऑप्शन करेंगे, यहाँ पे हमें मतलब कि आपको डिस्प्ले करने हैं कि होस्ट नेम वगैरह, यहाँ पे एन ऑप्शन यूज कर दो, ठीक। तो यहाँ पे एन ऑप्शन से आपका होस्ट नेम वगैरह आ जाएंगे, लिसनिंग पोर्ट वगैरह नहीं आएंगे, ठीक। इस तरह से आपका डेटा आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो पता नहीं चलता। ये एक्टिव यूनिक सॉकेट डोमेन है, प्रोटोकॉल ऊपर वाले टीसीपी के हो गए आईपी एड्रेस के साथ में, इस तरह से। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी हम ग्रेप मारते हैं तो ए मतलब ऑल के लिए लगा देते हैं, एन मतलब न्यूमेरिक के लिए, न्यूमेरिक, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं। हाँ भाई सुशांत, कैसे आ गए आज? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज क्या मतलब कुछ एक हफ्ते पहले भी आया था, मेरे को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है और थोड़ा बेसिक भी क्लियर नहीं है एसक्यूएल का। तो मतलब दावत चल रही है, मतलब 4 दिन से डेली क्लासेस चल रही है, तो उस दिन तुम आ नहीं रहे हो, आज तुम आ गए हैं, क्या सीन है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी फीवर आ रहा है, बट मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया। मैं देख लूंगा, सुन लूंगा, समझ में आ जाएगा। रेस्ट करो, कोई नहीं, क्लासेस तो चलती रहती हैं, क्लासेस की टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे सर टाइम निकल गया जितना निकलना था, अब कितना टाइम निकालूं। देखो, वो क्या आता है अब। भाई विपिन, तुम इतनी लेट क्यों आ रहे हो यार? क्लास तो खत्म होने को आई। सर पता नहीं चल पाएंगे तो। हम्म,
अब राउटिंग टेबल देखना है तो यहाँ पे आप क्या है, तो ऐसे ही मैं कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। तो राउटिंग टेबल के लिए क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पे आर यूज कर दोगे, ठीक है ना। ये राउटिंग हो रही तो आप मतलब कह दोगे कर्नल आईपी राउटिंग टेबल ये, तो आप बोल दोगे हाइफन आर से हम राउटिंग टेबल देख सकते हैं, ठीक। ओनली हमें टीसीपी डम का कनेक्शन देखना है तो यहाँ पे टी यूज कर दो, ठीक। यूडीपी कनेक्शन देखना है तो यू यूज कर दो, ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, ठीक। ये कोई कनेक्शन बनाया हुआ नहीं है अभी तो कुछ आया नहीं। एल यूज कर दो लिसनिंग आ जाएगा, एन कर दो न्यूमेरिक एड्रेस में आ जाएगा, विदाउट रिजॉल्विंग होस्ट नेम के साथ आता है ये, ठीक। बस यही ऑप्शन होते हैं और कुछ होता नहीं है। तो ये याद रखना कि ये हम बेसिकली इस कमांड का जो हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो नॉर्मल है, छोटी कमांड है, वैसे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। जो यूज किया जाता है इसका वो नेटवर्क कनेक्शन, राउटिंग टेबल, ठीक, टीसीपी डंप, टीसीपी कनेक्शन, यूडीपी कनेक्शन या राउटिंग टेबल की राउटिंग चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आप नॉर्मली से बता सकते हो, नोट्स में इसके आपको भेज दूंगा, क्लियर है। और यस सर। इसके अलावा फिर जाकर मनीष आया, अभी कॉल किया तब। कोई नहीं, सोने दो मनीष को, थक गया होगा बंदा, एक दूसरे को कॉल पे जगाना पड़ रहा है। हाँ, क्लास लेने वालों को वो नहीं है कि हमारी क्लास होगी। ठीक, अब हमारा आता है इसके अलावा एससीपी कमांड, मतलब किसी भी पोर्ट या आईपी को हमें करना है तो नेट स्टेट में हम आराम से ग्रैब कर लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं करो, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, सारे ऑप्शन है, ये सारे नोट्स अभी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक। ये इसके अलावा आप लोगों ने जिप कमांड, जिप गनजिप तार ये सब पढ़ा है, तार कमांड नहीं पढ़ी। फाइल साइज को कंप्रेस करने के लिए जिप कमांड करते हैं। बताओ भाई, नवंबर बैच से आज किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया है। सर तार कमांड नहीं हुई अभी। तार कमांड नहीं हुई ना, नहीं सर। वही वही तो कह रहा हूँ, एससीपी एसएसएच भी नहीं हुई है ना। तो तार तुम नहीं अभी नहीं हुई सर। ओके, चलो ये हुई हमारे। इससे हम अभी क्या है ऐसे रख लेते हैं, डिस्कनेक्ट होने से पहले दूसरा सर्वर हम लॉगिन करते हैं, हिस्ट्री इसकी रख लेते हैं हम, HISTORY। चलो वाली तो गलत होगी थी ना, ये यहाँ से ये रख लेते हैं। तार कमांड आपकी हुई नहीं है तो हम सबसे पहले तार कमांड करने के लिए आपका क्या है, इम्पोर्टेंट कमांड है और तुम लोगों के बैच से ही बंदे ज्वाइन नहीं करते, फिर वही फंस जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। एक्सप्लेन करो सुमित, तार कमांड हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली होता क्या है। सुमंत, तार कमांड फाइल को कंप्रेस करने के लिए ही करते हैं। जिप कमांड होता है वो। क्या करने के लिए करते हैं। तार कमांड, तार कमांड हम यूज करेंगे इससे
सर टार कमांड हम मेंटेन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी फाइल हम उसे आर्काइव में डाल सकते हैं, उसका बैकअप भी ले सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स को। किसने बताया था? मिनी किसने बताया था? या मिनी ने बताया था? किसने बताया था? सर मैंने बताया था, क्या हो गया? सर आरजू दी ने बताया। टार कमांड मेनली यूज करते हैं आर्काइव करने के लिए। मान लो कि ये मनीष के पास गए हम, ये मनीष नाम का एक यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, तो एक डायरेक्टरी बनी हुई है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं खास कोई। अच्छा डिफरेंट बताओ, मान लो कि एक किसी फाइल का हमें बैकअप लेना तो हम तार से क्यों लेंगे, हम सीपी से क्यों नहीं ले सकते? सर टार में हम मल्टीपल ले सकते हैं ना, और सीपी से सिर्फ सिंगल फाइल का ले सकते हैं। टार में मल्टीपल फाइल्स हो सकती है ना। गुड। तो कुछ जैसे कि हमारा ये वाला फोल्डर है, डायरेक्टरी है टॉमकैट 8 पे, ठीक है, हम इसके अंदर गए, अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी मल्टीपल हमें बहुत सारी मिलेंगी, देखो कितनी सारी फाइल मिल गई, ठीक है ना, इतनी सारी हो गई। अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी मल्टी फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, मतलब होता है ना डायरेक्टरी, डायरेक्टरी अंदर सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी अंदर फिर सब डायरेक्टरी, तो इसलिए बहुत सारी, कम से कम 10-20 कम का बहुत ज़्यादा फाइल हो जाएंगे, 25-30। अब मान लो कि आपको क्या करना होता है कि इस वाले को उठा के कहीं हमें ये वाला, मतलब होता है क्या कि नया सर्वर जब आपका कॉन्फ़िगर होता है, मान लो कहीं किसी साइड दिल्ली वाली साइड पे आप 6 सर्वर लगे हुए हैं, एक सर्वर और लगाना है, तो आपको जाहिर सी बात है कि जो 6 सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होगी वही आपके 7 वाले 7वें सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। यही क्लियर है? यही होगा ना? यस सर। जो राउटिंग टेबल की, जो पोर्ट, आईपी एड्रेस, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो पाथ, जो स्क्रिप्ट जो लगी है, जो प्रोसेस चल रहे हैं, सब कुछ उसी पे बिल्कुल होगा, ठीक। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो पोर्ट होंगे वो सब आपको ओपन करवाने पड़ेंगे उस आईपी एड्रेस के, किससे करवाने पड़ते हैं? नेटवर्क टीम से। भाई ये नया सर्वर हमारा इनबिल्ड हुआ है, इसको वाइट लिस्ट में डालो, ये पोर्ट है, ये आईपी है, इस पे कॉन्फ़िगर करो, ये टेलनेट होनी चाहिए, ये पिंग होनी चाहिए, ये ट्रेस होनी चाहिए, ठीक है, कनेक्टिविटी ओके होनी चाहिए, सारा कुछ करवाना पड़ेगा ना। खाली डालने से भी काम नहीं चल जाएगा, कनेक्टिविटी भी होगी, हमें चेक करनी पड़ेगी, मैनुअली करवानी पड़ेगी, ये सब चेक कराना है। तो क्या होता है, अब बात यहाँ पे आती है कि हमारे सर्वर है, अब हमें ये वाला उठा के सारा डेटा वहाँ पे डालना है। अब एक साथ कैसे डालो, इतना सारा मल्टीपल डेटा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, कुछ मिस भी हो सकता है। एक फाइल मिस होने का मतलब ये है कि इतने बड़े, तो जो 40-50 हज़ार फाइल है, इतने बड़े में तुम ढूंढोगे कैसे सारी फाइलें, कौन सी फाइल मिस है? एक टास्क हो जाता है ना। वहाँ पे कहीं एक जगह कहीं गलती से 40-50 हज़ार फाइल में कहीं कोई कुछ भी होगा, कहीं डॉट भी लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, होगी नहीं होगी? कैसे फाइंड आउट करोगे? 2-4-6 घंटे, 3-4 दिन निकल जाएंगे, ओके सर। डेवलपर्स बैठे या कोई भी बैठे। तो क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये फोल्डर बना हुआ है आपका, ठीक, तो कंपनियों के अंदर या आप या मैं कोई भी है, तो इसका क्या है, हम तार बना लेते हैं, ठीक। तो हमने मैन का बना लिया, कहीं हम गए नहीं तो इसका हमने पूरा तार बना लिया। दूसरी बात क्या है कि तो स्पेस भी कम हो जाता है, स्पेस भी ज़्यादा नहीं लगता, ठीक, और हमारे लिए इजीली भी हो जाता है। तो बताओ कैसे बनाएंगे, जिसने अभी बताया था? तो यहाँ पे हम तार लिखेंगे, हाइपन जी बी एफ एफ। तो यहाँ पे फोल्डर को कन्वर्ट करेगा फाइल ये में। मतलब क्रिएट के लिए होता है, ऐप हमारा फाइल जो हम देते हैं, जो हम फाइल का नाम रखने वाले हैं उसके लिए होता है, बी वर्बोस मोड के लिए होता है, सो द प्रोग्रेस, ठीक है ना।
हटा भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हटाओगे तो कम से कम जो लिस्ट तुम्हारी बन के आ रही है वो तुम्हारी आंखों के सामने डिस्प्ले हो जाएगी। उसको कहते हैं उसे वी का ऑप्शन कहते हैं, बरबूट वी, हाँ, क्रोन जॉब में भी हम लोग वी लगा के देखते हैं ताकि बता हाँ दिखाता रहे बार बार। हाँ। तो अब ये हो गया। अब क्या है कि हमें ऐसे कि हमें इसका बैकअप लेना है, मतलब इसका तार बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि आप इसको रख दोगे, ठीक है, ये रख दिया, क्लियर है, हाइपन। अब किसी भी जिस चीज़ की यहाँ पे हम तार नेम दे देंगे, क्या दे देंगे, डॉट तार, क्योंकि उससे एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक, जिससे कि तुम्हें एक्सटेंशन देना पड़ेगा और इससे सिस्टम भी समझ पाए, ठीक है। और जिसका बना रहा है उस फाइल का नाम दे दोगे आप, तो उस फाइल का आपने नाम दे दिया। अब क्या है, इंटर मार दोगे, इतना ही करना, कुछ नहीं करना। जैसे आप इंटर मारोगे आप देखोगे, देखो है ये बी ऑप्शन करने से हमारा डिस्प्ले सामने आ रहा है, ठीक है, वर्कबोस सी क्रिएट हो गया, एफ फाइल हो गया, बी वर्कबोस सामने डिस्प्ले आ गया। इतनी सारी फाइलों का हमारा बैकअप लिया जा रहा है, समझ रहे हो। एक होता है कमांड प्रेस किया और हो गया अपना, लेकिन पता नहीं चला कि हुआ क्या। वर्बोस उसी के लिए यूज करते हैं ताकि सामने शो करे वो। ठीक, समझ में आया ना इतना। जिससे लेने को हम एक फाइल का भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़्यादा एक फाइल का ही लेना है तो हमें सीपी से करेंगे, इतना झंझट क्यों पालना हमें, ठीक है ना। नॉर्मल हमें एक या दो या तीन फाइल ही है नॉर्मल, तो हम ऐसे ही सीपी से अपना कर लेंगे, तो ये हमारा रहता है। अब देखो ये बैकअप हो रहा है, ठीक, कितनी ज़्यादा है, तक नहीं हो पाया। सर ये जार फाइल क्या है इसमें? इसमें सारी फाइल हैं, जार फाइल भी मिलेगी, क्लास फाइल भी मिलेगी, जेएसपी फाइल भी मिलेगी, सीएसपी मिलेगी, सारी फाइल मिलेगी, ठीक है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, सारे पैच वाली फाइल होती है जो पैच डिप्लॉय करते हैं, ठीक। एपीआई रिलेटेड यूटिलिटी, ठीक, वो जार फार मत देखो अभी, ठीक, इतना नहीं भी अंदर जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हम एल एस एल आर टी एच करेंगे, तो ये बन के आ गया, आगे नहीं आ गया, 4.3 GB। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इन केस ये वाला कभी गलती से किसी का डिलीट भी हो जाता है तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। उसके लिए हमें क्या ऑप्शन यूज करना होता है, उसके लिए हमें सिर्फ एक्स ऑप्शन यूज करना होता है, ठीक है। ये सर यहाँ 4.3 GB इसका स्पेस हुआ बन के टार में। इसके पहले जो फाइल कितने हैं, जो टॉमकेट वाले कितने हैं, टॉमकेट 8। बताओ कैसे चेक करेंगे इसका साइज। ये तो इसका 202 क्या दे रहा है, 202 GB है ये तेरे। सर जिस पे देख लो आप, एल एस एफ एल आई आर टी इसका भी। एल एस अपन एल आर टी से साइज दिख जाता है क्या, बताओ भाई, कौन बताया, कैसे चेक करेंगे। मनीष इंटरव्यू दे रहे हो, बताओ इस फाइल का साइज चेक करना है हमें, कैसे चेक करेंगे। जार फाइल का सर? बिना देखे बताना है। एल एस स्पेस एल एच और फिर फाइल नेम देके देख लेंगे। सर एल एस माइनस एल एच से देख सकते हैं ना। दो एल एस माइनस एल एच से साइज आ रहा है, एल एस माइनस सर एल एच डीयू से भी तो कर सकते हैं। किससे, डीयू यू, नहीं, सॉरी डी सॉरी। यू डी यू हाँ डी यू, गुड, किसने बताया ये, मिनी। मिनी। तुम लोग तो इंटरव्यू दे, तुमसे बड़े तो मिनी है, हाँ। कम से कम इंटरव्यू नहीं लड़की दे रही तो कम से कम बता तो रही है सारे एग्जाम आंसर। तार का, डी यू का, तुम लोग पता नहीं क्या है, एल एस एपन एल आर टी से साइज दिख जाएगा क्या। हम्म बताओ मैं क्या कमांड टाइप करेंगे, डी यू, इतना करके इतने से काम चल जाएगा, कुछ और भी लिखेंगे, बताओ। डीयू एंड फाइल नेम सर DU-H। और फाइल नेम। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जितनी भी हमारी फाइल है, लास्ट वाली फाइल, ठीक है, ये वाली लास्ट है, ये इतने एमबी की है, ये वाली लास्ट है, ये इतने की है, ये वाली लास्ट है, ये इतने की है, इस हिसाब से दिखाता है। टोटल साइज जो आता है हमारा सबसे नीचे लिख के आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम करेंगे हाइपर कैश करके देखते हैं, ये भी एन ह्यूमन में, ठीक है, तो हमारा कितना हो रहा है, 4.3 GB हो रहा है, ठीक है।
हम्म, अब यहाँ पे हम एसएच से क्या होता है ये चेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या ऑप्शन यूज करेंगे, एस एच। हमें टोटल सबका नहीं देखना, मतलब बाहर से बाहर देखना है, तो टोटल हम क्या देखेंगे, एस एच। किसी भी डायरेक्टरी का साइज हमें पता करना है, उसके अंदर डायरेक्टरी मल्टी डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी है। ठीक है, तो डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी वहाँ होती हैं उनको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी है। तो अब उसका साइज, इसका साइज कितना आ गया, 4.3 GB। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। तो डिस्क डी यू का मतलब होता है डिस्क यूजेस। ठीक है, इसमें के मतलब किलोबाइट में, एच मतलब रेडियल में, एम मतलब एमबी में। ठीक है, इस तरह से आपको डेटा यहाँ पे शो करा देगा। ठीक, क्लियर है? यस सर। गुड। भाई कौन सुन रहा है सपना चौधरी गाने? भाई गाने 10 मिनट के लिए बंद ही कर दिया करो यार। ये हमारे बगल में पंडित जी बजा रहे हैं भजन। अब समझ, मैंने कान में लीड लगा रखी है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है भाई, पड़ोसियों से बच के रहो, नहीं फिर कहेंगे ज्यादा पढ़ रहा है, अंग्रेजी बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, अघोरी है, रात को पूजा करके आए। इन लोगों की सबसे माँ कुंभ वाली लास्ट पूजा होती है ना, इन लोगों की सबसे लास्ट यही होते हैं। तंत्र मंत्र करके आए होंगे रात में 12 अघोरी अघोरी घर में रहते हैं? बगल बगल वाले घर में रहते हैं वो। तो अघोरी तो बाहर रहते हैं भाई, वो तो अखाड़ों वगैरह में रहते हैं, वो घर में कैसे रह सकते हैं? नहीं, अघोर है, इनके पास लोग आते हैं तंत्र मंत्र के लिए। अच्छा, भगत होंगे तो अघोरी नहीं होंगे। हाँ वही। अलीगढ़ वाले कोई बालक नाथ है क्या? ये उन्हीं के बिरादरी के हैं सब। पता नहीं भाई, मैं तो दूर रहता हूँ भगत भगत से, मैं तो। गद्दी वगैरह डालते होंगे। गद्दी वगैरह वालों से तो डर लग रहा है। चलो, अब यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे ना कंप्रेस करने की बात आती है। जो हमने जो क्या साइज मतलब होता है ना, कि जो हमने बनाया वो हमने साइज बनाया मतलब नॉर्मल, तो हमारा क्या है कि ये वाली डायरेक्टरी और ये वाली डायरेक्टरी का साइज बिल्कुल सेम आया। यही हुआ ना, क्योंकि वो भी देखो 4.3 की है, ये भी हमने जिप किया है, वो भी हमारी 4.3 की है, तो दोनों का हमारा साइज क्या है, एक ही साइज है, एक ही है ना। यस। हाँ, अब हमें क्या, इस तरह से हमें साइज छोटा करना होता है, तो हम जब हम किसी भी डायरेक्टरी को हम बना रहे हैं, तो हमें फिर जिप के लिए हमें एज ए जिप करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या, हम जेड प्रेस करेंगे। अभी हम क्या, इसको हम डिलीट मार देते हैं। ठीक है ना, ये क्या कर दिया हमने, ये डिलीट कर दी। ठीक, अब हमें कोई फाइल फिर से बनानी है उसी की, तो हम करेंगे तार हाइपन सी, फिर लगा दो जेड, फिर वी, फिर एफ। ठीक, जैसे ही हम ये लगा देंगे, और फिर दे दो हम अपना तार का नाम, जो भी हमारा ये यही रख लेते हैं। ठीक, और इसके बाद में डॉट जी जेड कर देंगे, क्या कर देंगे, जी जेड। और जो भी हमारी डायरेक्टरी है उसका हम साइज दे देंगे। ठीक, मान लो जेडी के है, इसका दे दो, या किसी का भी दे दो। चलो ये जेडी की, इसका इसी का दे लेते हैं, इसका हमने दिया था, तो उसका हमें साइज पता चल जाएगा कि कम हुआ है नहीं हुआ। ठीक, इसका हमने दे दिया, ये होने लग गया। जब हम एक्सट्रैक्ट करने की बात आती है तब भी फिर हम वही ऑप्शन यूज करेंगे, बस सी की जगह पे क्या है, हमें एक्स लगा देना, हमेशा याद रखना। तो सी और एक्स, सी मतलब क्रिएट, एक्स मतलब एक्सट्रैक्ट करना, बस ये ऑप्शन याद रखना। आप जिप में कर रहे हो या जिप फाइल है तो वहाँ पे जेड बी एफ होगा, नॉर्मल विदाउट जिप वाली है, ठीक है, तो वहाँ पे आप नॉर्मल एक्स बी एफ कर दोगे। ठीक, इस तरह की आप कमांड यूज करोगे।
भाई हो जा। अब इसमें हमें मान लो हमारे से कोई पहले से कोई तार बना हुआ है, उसके अंदर कोई फाइल भी जोड़नी है, तो हम उसके लिए तार मतलब आर का यूज करोगे। क्या करोगे? आर का यूज करोगे, और वो कोई डायरेक्टरी या फाइल है उसका नाम दे दोगे। ठीक है? और जिस लोकेशन पे उस लोकेशन से करोगे, या वहाँ का प्रॉपर पाथ डालोगे। ठीक। ऐसे नहीं है कि वो किसी और डायरेक्टरी में पड़ी हुई है और तुम यहाँ करंट में तुम्हारा तार फाइल है वहां से तुम दे दो, नहीं। प्रॉपर आप वहाँ पे अपना वो डाल दोगे, फाइल प्रॉपर पाथ के हिसाब से डालोगे, तो उस हिसाब से मतलब अपेंड हो जाएगी। होता है ना, इसी इसी तार में जो हमने बनाया इसमें एक फाइल और जोड़नी है हमें। ठीक। तो उसके लिए ये हमारी कमांड होती है, उसके लिए हम आर यूज करेंगे। तो भाई कितना टाइम लगेगा? तो हम चेक कर लेते हैं एक बार अब यहाँ से। देखो कितना हो गया साइज, 2.3 GB हो गया, राइट। और पहले हमारा साइज कितना था? 4.3 था वो। 4.3 था हमारा साइज। ठीक, 4.3 था। अब आप देखोगे तो हमारा साइज कितना हो गया? 2.3 GB। डिस्क मतलब स्टोरेज में स्पेस बच गया, सेव कर लिया हमने। कितना से स्टोरेज बचा? 2 GB बचा। तकरीबन हाँ, पूरा हाफ हो गया ये तो। पूरा हाफ हो गया। तो इस तरह से हम स्टोरेज में स्पेस बचा सकते हो। ठीक। और इसके बचाने, अब बचा दिया। अब यहाँ दो बेनिफिट होते हैं। इतनी बड़ी फाइल है, अब इस फाइल को तुम किसी भी सर्वर पे डालोगे। देखो बड़ी फाइल है, 4 GB की जिप बने तार बनेगा आपका, तो आप किसी सर्वर पे डालोगे तो कितना होगा? बड़ा होगा, यही होगा ना यस। भाई। डलने में टाइम भी तो लगेगा ना। हम्म। कॉपी पेस्ट करोगे फिर डालोगे, ये छोटा भी हो गया, अब थोड़ा टाइम भी बचेगा। मान लो कि सीधे सीधे जो भी 10 15 20 मिनट जो भी बच जाएगा आपका, सीधे सीधे ये सोचे उठा के डाल दोगे कैसे भी। वो इतनी बड़ी फाइल है तो कैसे डालोगे? अब मान लो इसी के अंदर हमें ये वाला जोड़ना है, मनीष वाला। ठीक है? हम्म। जो मनीष वाला ये हम इसके लिए जोड़ना, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम तार लिखेंगे। ठीक, तार लिख दिया, हाइपन RBF कर देखिए, दोगे। ठीक, आर और किसी भी है। RBF CB नहीं, हमें जब कोई फाइल अपेंड करनी होती है कनेक्ट एडजस्ट फाइल में, मतलब पहले जो तार बना हुआ उसी में हमें इसी में कोई फाइल ऐड करनी है, सी ना। तो हम्म। हमें वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तार, यहाँ पे हम जेड भी लगा के चलेंगे। तो ठीक। कंप्रेस भी हो जाए। ये जो पहले से लगा हुआ है, फिर हमें यहाँ मनीष, तो हमें ये वाला जोड़ना है, मनीष वाला। ठीक है? तो हम ये कर देंगे और इंटर मार देंगे। क्या हुआ? अपडेट अलाउ नहीं किया क्या? एक्सटेंशन तो आपने सही दिया है। देखते हैं। एरर इन नॉट अवेलेबल एग्जिस्टिंग नाउ। सर पहले टार बनेगा उसके बाद कंप्रेस होगा ना, क्योंकि इसके ये क्वेश्चन मेरा ये है भाई, मुझे कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो बनी हुई है पहले से उसमें जोड़ना है ना। एक मिनट। पहले से कोई आर्काइव फाइल बनी हुई है ना, उसमें मुझे ऐड करना है। एक फाइल बना लो यहाँ पे, TOUCH। वो तो जाता है, होना क्यों नहीं चाहिए? आर ऑप्शन ही होता है।
मानो सही भी यूज करें तो काम करेगा, तो भी नहीं कर रहा ना। चलो इसे देखते हैं, इसे छोड़ो, नहीं हो रहा तो टेंशन क्यों लें। यस सर। बाकी देखूंगा, हो जाता है, वैसे हो जाना चाहिए। चलो छोड़ो, काफ़ी है, इतनी कमांड बहुत है। मतलब यही होता है कि हमें छोटे साइज में यूज करना है तो जिप जेड यूज करना है जिप के लिए, ठीक। और नॉर्मल वैसे यूज करना है आपको। तो आप यूज कर सकते हो। यार भी आपको नोट्स नहीं भेज रहा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे तुम्हारी डी यू कमांड भी कवर हो गई है। डी यू का मतलब होता है डिस्क यूजेस, ठीक है ना। तार कमांड समझ में आ गई सबको, किसी को डाउट है? नो सर। सर ये कमांड को भी आप भेज देंगे आप? हाँ, कमांड को मैं भेज दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। इस वाले ऑप्शन का मैं देखता हूँ, जब टाइम मिलता है तो, क्यों नहीं होते, होता तो यही है। आर ही यूज करते हैं जहाँ तक मुझे याद है, पर मैं ओके सर। देखना पड़ेगा कुछ क्या सीन है। खुद से भी ट्राई करना, क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। साल आप लोगों को हो जाए, मेरे में ना हो पा रहा हो, ठीक है ना। ओके सर। थोड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेज लगी होती है, तो एक बार अपने सर्वर पे भी ट्राई करना, वैसे यही होता है। ओके सर। और डी यू कमांड वाला होता है डिस्क यूजेस। हमें किसी भी डायरेक्टरी या डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरियाँ हैं, किसी की डायरेक्टरी का हमें साइज देखना है, तो उसके लिए, ठीक है। डिस्क स्पेस का साइज देखना है, माउंट और वगैरह का, तो हम डी एफ कमांड यूज करते हैं। डायरेक्टरी अंदर सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी अंदर एक और सब डायरेक्टरी, हमें सब उनका साइज देखना होता है, तो हम डी यू कमांड्स चेक करते हैं, ठीक है। डी यू हाइपन के एच लगा दो या खाली डी यू चला दो, तो उस साथ में के एच लगा दो तो ह्यूमन रीडेबल में दिखा देगी, फॉर्मेट सही आ जाएगा। डी यू हाइपन एस एच लगाओगे और डायरेक्टरी का नाम दोगे, तो टोटल सारी जितनी एक डायरेक्टरी के अंदर, दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी एक होता है ना कि हायरार्की हो है, चाइल्ड वाली, पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, ठीक है ना। उस तरह से जब आती तो उसका साइज एक जगह ही दिखा देता है, नॉर्मल टोटल इतना साइज ले रही है। तो क्या होता है कि बेसिकली इसका यूज ये होता है कि जब आप करते हो ना, अभी तो हम इसे भी डिलीट मार देते हैं, ठीक है। बेसिकली जब आप करते हो तो उसमें एक बेनिफिट ये मिलता है आपको कि हमें जब मान लो हमारा कहीं डिस्क स्पेस फुल हो रहा है, डी एफ हाइपन के एच, ठीक। मान लो कि आपका डिस्क स्पेस फुल हो रहा है, मैं करता हूँ डी एफ हाइपन के एच करता हूँ, तो यहाँ पे क्या डिस्क स्पेस फुल हो रहा है। मान लो कि हमारा ये वाला डिस्क स्पेस है 55% यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर गए, हम 55% यूज हो रहा है, हमने यहाँ से देख लिया, ठीक। अब जब हम इसके अंदर जब जाते हैं, हम 55% के अंदर, इसके अंदर इसके माउंट ऑन तक चले गए, मतलब ये मेन डायरेक्टरी के अंदर जाके इसमें अब हमें देखना है। अब इसके अंदर इतने सारे हैं, अब इसमें हमें यहाँ पर आ रहा है, देखो 55% यूज हो रहा है, टोटल हमारा कितना है, कितने जी बी है, 38 GB है, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे हो कि 50, और यहाँ पे तो हमें केबी में दिखाता है, जब हम एल एस दिखाते हैं नॉर्मल फोल्डर साइज दिखाता है केबी वगैरह में, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपको केबी में दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कि यहाँ पे आपका 50 GB है जो अलॉट कर रखा है, 38 GB, वो यहाँ पे नहीं होगा, होगा तो इसी के अंदर ना सारा साइज। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन सी डायरेक्टरी कितना साइज ले रही है। तो आप हाइपन एस एच करके स्टार कर दोगे ना, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा, आपने स्टार करे सबके लिए, तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाली डायरेक्टरी कितना साइज ले, ऊपर वाली जो क्रॉन डायरेक्टरी वो 0 ले रही है, एस एम एस पी वाली है वो आपका 15 GB ले रही है, और जो ये वाली है 5.7 GB ये वाली। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि जो ज़्यादा ले रही है उसको आप एक्शन ले सकते हो, वहाँ पे आप खाली करने का ट्राई करोगे ना, वहाँ कुछ डेटा मिलेगा नेसेसरी, जैसे ये वाला, तो इसके अंदर हम जाएंगे अब, ठीक। जब इसके अंदर जब हम जाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब
यहाँ पे भी ये सारी फाइल बनी हुई है। ठीक, इनका साइज यहाँ तो अब डीयू करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे ये आ रहा है। इसके अंदर एक डायरेक्टरी और होगी ओल्ड लॉग वाली। ठीक, यहाँ गए, यहाँ आप चलाओगे तो यहाँ पे आप चलो यहाँ पे हम ना वो एक फाइल निकाल कमांड बना के दो फटाफट 3 महीने लॉक्स 3 महीने पुराने लॉक्स निकालने वाली कमांड बनाओ। देखते हैं क्या चक्कर है, क्यों यहाँ पे डली हुई है। वो तो फाइंड कमांड के थ्रू फाइंड करना होगा ना। अब यहाँ पे हमारे LS में LRTH कर रहे हैं, हमें ये क्वेश्चन है एक और आप लोगों को याद आ गया मुझे। LRTH कर रहे हैं, सारी हमारी फाइल और डायरेक्टरी आ जाती है। हमें खाली यहाँ पे हमें ओनली डायरेक्टरी चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे? एलएस करके या फिर LIRT करके उस डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे। हमें सारी चेक करनी है कितनी डायरेक्टरी है यहाँ पे। तो सर WC-L कर देंगे, फिल्टर लगा देंगे पाइप लगा के। WC बाबा तो फाइल का नाम आ जाएगा ना फिर दादा। अभी तो काउंट, तुम्हारी फाइल भी काउंट होगी ना। मेरा सिर्फ सर आपने को खाली फोल्डर निकालना है इसमें ना, फाइल हाँ, चाहिए नहीं। हाँ, सर फाइंड डॉट स्लैश हाइपन टाइप डे। फाइंड डॉट स्लैश हाइपन टाइप डे हाइपन टाइप डी। डी। यस सर। ओके गुड। और बताओ यहाँ पे महीने पुरानी लेनी है तो सर -m टाइम वाला। हम्म, दूसरी कमांड बताओ, दूसरी क्या कमांड हो सकती है? ग्रैब कमांड नहीं पढ़ी आप लोगों ने? यस सर, ग्रेट। ये निकला? हाँ सर। ये ऑप्शन लिख के रख लो, एक भूलते हो तो कम से कम दूसरा याद रहेगा। ठीक है ना? ये किसने बताया था? मनीष ने? हाँ मनीष। यस सर। सही चल रही है मनीष की पढ़ाई लगभग है। अब तो लौटा कुछ कर जाएगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन ये आ गया, तो यहाँ पे पता, अब देखो आपका पता चल गया ना। अब पहले तो वो निकाल के दो मुझे, फाइंड कमांड लिख के दो 3 महीने पुराने लॉक्स, क्या चक्कर है। जहाँ हम ये देख रहे हैं कि ओल्ड लॉक के अंदर कोई पुराने लॉक्स मूव क्यों नहीं हो रहे, क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, 28 के सितंबर के पड़े हुए हैं, स्किप नहीं चल रही है क्या यहाँ पे? कैसे हो सकता है भाई? सॉरी, तो टेस्ट वेट सर्वर है यार। मैं भी ना पता नहीं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या चक्कर है। ठीक, सॉरी ये टेस्ट सर्वर है, कोई काम नहीं है। हाँ, बट अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं सोच रहा लाइव पर हूँ क्या, कैसे हो सकता है। सर अभी कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था? क्या करना है, क्या फाइंड करके देना है आपको? हमको मान लो कि जैसे कि ये मैंने कमांड चलाया अभी, LRTH किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ओनली फाइल भी है, ओनली डायरेक्टरी भी है, दोनों चीज़ मतलब दोनों निकलती हैं, फाइल और डायरेक्टरी हमारी। ठीक है, क्लियर है? अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें ओनली यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टरी निकालनी है, फाइल का आउटपुट नहीं देखना, हमें सिर्फ डायरेक्टरी का आउटपुट देखना। तो कैसे देखेंगे?
सर नहीं आपने बोला ना कि 13 डेज ओल्ड लॉग्स फाइल निकाल ली है, वो वाला 30 पूछा। नहीं वो छोड़ो अब कोई नहीं, वो तो आप ओके लोगों को सर। पता ही है, तो हर तीसरी क्लास में निकालते ही रहते हो, ठीक है ना। ये हुआ सर हाँ, जब क्वेश्चन सर लिख के जैसे एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर जैसे आपने टार कमांड किया, टार कमांड में हमने फाइल का साइज कम किया, ठीक है, तो आपने बोला कि उसका फर्क हमारे स्टोरेज पे पड़ेगा। जैसे मेरी फाइल कोई 1 KB या 1 MB की है और मैंने उसका साइज कम किया, तो इस जैसे साइज मैंने कम किया है तो वो फर्क हमारे स्टोरेज पे पड़ना चाहिए। पर सीपीयू जब जैसे हमारा हाई होता है या सीपीयू हाई होने के चांसेस होते हैं, तो मैं अपनी फाइल, जैसे मेरे पास अननेसेसरी डाटा है, मैं उसको डिलीट करती हूँ, जैसे नहीं, मेरी देखो ओल्ड फाइल। क्या होता है मेरी, देखो किसी भी कोई फाइल पड़ी हुई है हमारे सिस्टम में, उससे हमारा कभी सीपीयू हाई नहीं होता, ठीक है ना, कभी तो भी। सर मेरा क्वेश्चन भी वही है, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया जैसे सीपीयू हाई है, तो मैंने बोला जैसे मेरे पास ओल्ड फाइल्स है या मैं फाइल कंप्रेस करूंगी, तो फिर मेरा उसका क्वेश्चन होता है कि अगर मैं फाइल कंप्रेस करता हूँ तो क्या हमारे सीपीयू पे फर्क पड़ेगा इससे? देखो सीपीयू पे फर्क थोड़ा सा पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे आपकी सर्विसेज से इम्पैक्ट होगी, ठीक, उससे हमारी कभी भी सर्विस इम्पैक्ट नहीं होगी। फाइल कंप्रेस किया मैंने, आपके 4 GB की फाइल को कंप्रेस किया, मैं अभी एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे हम अभी एक डुप्लीकेट सर्वर खोल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक साइड पे हम टॉप कमांड लिखेंगे, जहाँ से हम अपना सीपीयू की मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक, और दूसरी तरफ हम तार करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। कोई भी हमारी फाइल 10 GB की है, सिस्टम में 500 GB की है, 1000 GB की है, उससे कभी भी कोई सीपीयू पे फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह, जब भी हम कोई तार कर रहे हैं तो उससे सीपीयू यूटिलाइजेशन थोड़ा बढ़ सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हमारी सर्विसेज इम्पैक्ट होंगी, ठीक, कभी भी हमारी सर्विस इम्पैक्ट नहीं होगी। थोड़ा बढ़िया, बहुत ही परसेंटेज, डॉट परसेंटेज में पड़ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी फाइल है, मतलब चल रही है तो हो जाएगा, मतलब उससे कुछ सर्विस इम्पैक्ट नहीं होती। मान लो हमने यहाँ टॉप कमांड चलाया, ठीक, और यहाँ पे आपका सीपीयू कितना आ रहा है, 0.0% यूज आ रहा है और 2 आ रहा है, यही है ना, यही है, क्लियर है। यस सर। अब हम जाते हैं तार की तरफ, ठीक, यहाँ पे हम तार बना लेते हैं, सी बी, चलो हम जेड भी लेके चलते थे, ठीक, डॉट तार करते हैं, डॉट टीचर कर देते हैं, ठीक, और आपका फिर हम ये कर देते हैं। अभी हम इधर इस वाले को देखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है कि 2.5 ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक, तो ये 2.5 है, 1.5 है, तो कितना पड़ेगा फर्क, कुछ छोटी मोटी चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ये होना स्टार्ट हो गया, इधर आ जाते हैं, देखो ये हुआ ना, अब देखो बढ़ गया नहीं बढ़ गया, कितना हुआ 24-25, पर ये 100 कभी नहीं होगा, इससे आपकी सर्विस इम्पैक्ट नहीं होगी इतना। क्या है कि आपका इतना लोड झेल लेता है सर्वर, इतनी सर्वर की हमारी कैपेसिटी होती है। इसके अंदर भी देखो सर्वर कितने लगे हुए हैं, 4 सर्वर लगे हुए हैं, तो ये जो हमारा देखो 4 सर्वर लगे हुए हैं ना, 2 पे तो बिल्कुल कम जा रहा है, 2 पे जा रहा है, फर्स्ट और थर्ड सेकंड पे सबसे ज़्यादा जो ले रहा है वो फर्स्ट वाला सर्वर ले रहा है, और सेकंड लास्ट वाले पे जा रहा है, मतलब जा चारों पे रहा है, कभी 2 पे कम हो जाता है, कभी 2 पे ज़्यादा हो जाता है, कभी 1 पे ज़्यादा हो जाता है, कभी 2 पे कम हो जाता है, इस तरह से चल रहा है, ठीक, इसे बंद कर देते हैं, जैसे उधर कंप्लीट होगा अपने आप कम हो जाएगा, अभी चल रहा है तो बढ़ गया यहाँ पे ये। पर इसके हमारी बोलना आप जब भी पूछो, हाँ सीपीयू तो इंक्रीज होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है, बट कभी भी सर्विस इम्पैक्ट नहीं होती है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिनिमम टाइम लेके चलो 4 से 5, दो ज़्यादा बड़ी फाइल है 2 से 3 मिनट में हो जाएगी, ठीक है, 2-3 GB की फाइल है तो 1 डेढ़ मिनट में हो जाएगी, तो उसमें 1-1.5 मिनट में कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, वो हो जाता है। फिर ये डिपेंड भी करता है नंबर ऑफ सीपीयू कितने तुम्हारे सर्वर पे, नंबर ऑफ सीपीयू कितने, यहाँ पे सर्वर सीपीयू सिर्फ 4 लगे हुए हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है अगर सीपीयू किसी सर्वर पे 25 लगे हुए हैं, 26 लगे हुए हैं, कहीं 40 लगे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर इतना यूज नहीं होता। जिस सिस्टम की सीपीयू की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है कुछ चीज़ें,
एक सीपीयू है, मान लो आपका लैपटॉप है, आपको लैपटॉप मतलब किसी का i3 है, किसी का डुअल कोर है, किसी का i7 है, ठीक है, उसकी जनरेशन क्या है। तो कुछ सिस्टम की प्रोसेसिंग हाई होती है, कुछ सिस्टम की प्रोसेसिंग हाई नहीं होती है, तो उस हिसाब से भी मतलब हमारे सीपीयू की यूटिलाइजेशन घटता बढ़ता रहता है। तो आप वहाँ पे एक लाइन भी ऐड कर सकते हो। बाकी डिपेंडेंट नंबर ऑफ सीपीयू करता है कि हमारे सर्वर पर कितने सीपीयू लगे हुए हैं, उसके हिसाब से ही परफॉर्मेंस होती है। मतलब एक सीपीयू लगा हुआ तो अभी तो ये 100 हो जाता, अभी तो 4 सीपीयू में बट रहा है यूटिलाइजेशन, यही हो रहा है ना, 4 सीपीयू में 24 जा रहा है, एक ही होता तो 100 हो जाता। ठीक, तो ये है, अब ये चल रहा है आपका, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे भी देखो कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका, अब देखो यहाँ जी देखो, ये हम डिले करते हैं 110 करते हैं, सी हमने दे रखा है, शॉर्ट कर लो डेटा को सीपीयू बाय जिप कमांड, ये दिखाई दे रही है ना, ठीक। तो ये 100 आ रहा है, तो ये वाली कमांड यहाँ पे 100 ले रही है हमारी, ठीक है। अब ये हो गया खत्म, देखो अब यहाँ पे अपने आप नॉर्मल पे आ जाएगा, ये अपने आप कमांड हट गई। सर जी आप यहाँ दिखा रहे थे कि 4 सर्वर लगी है सीपीयू, तो सीपीयू इसमें कितने लगे हुए हैं? 4 सीपीयू लगे हुए हैं यहाँ पे। तो सर सीपीयू की पावर क्या हो रही होगी यहाँ पे फिर? क्योंकि आप मतलब सर्वर मेंटेन कर रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग जो सिस्टम होता है वो सीपीयू होगा ये। सर सीपीयू हाई जाने के चांसेस, वो हाई जाने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं फिर? सीपीयू हाई जाने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, सर्वर पे लोड बढ़ गया, हमारे डेटाबेस सर्वर से ब्लॉकिंग हो गई। तो सर मतलब लोड बढ़ गया, लोड बैलेंस होता है हमारा, और हमारे बैकग्राउंड में जैसे कोई भी प्रोसेस चल रही होती है, हम उसे बंद कर देते हैं, किल कर देते हैं, तो उससे हमारे लोड बैलेंस पे भी असर पड़ सकता है। जब किल कर दोगे तो लोड कम हो जाएगा ना। जब कोई प्रोसेस है वो ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा लोड बढ़ा हुआ है किसी भी चीज़ से, और जब हम उसे ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है, तो वो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। मान लो अभी यहाँ पे बैकग्राउंड जो चल रहा था वो अपने आप बंद हो गया, तो यहाँ पे आपका सीपीयू कम हो गया, हुआ नहीं हुआ? बैकग्राउंड से वो नहीं चल रहा था तो नॉर्मल था, चलाया, बढ़ गया, अपने आप चल के कंप्लीट हो गया, घट गया, 0 पॉइंट पे आ गया, तब 24 जा रहा था जीपीयू। ये रहता है, लोड बढ़ जाता है सिस्टम में, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं हमारे पास। जो मान लो कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गई, मान लो 1 घंटे में हमारे पास 5 मिनट में आती है, हमारे पास 5,000 ट्रांजेक्शन आती हैं, फिर 1 घंटे में और उसी 5 मिनट में 10,000 ट्रांजेक्शन आ गई, तो यहाँ पे लोड बढ़ जाएगा। डेटाबेस में क्या होता है कि हमारे डेटाबेस में क्या क्वेरियाँ चलती हैं, अपडेट होता है। मान लो आप लोग जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैलेंस हमारा कटता है, अपडेट होता है। अब मल्टीपल एक बार में मल्टीपल टाइम पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हिट मारती है, तो वहाँ पे सिस्टम जब कंफ्यूज होता है तो वहाँ पे क्या है, किस किस कमांड को पहले, किस ट्रांजेक्शन को पहले प्रोसीड करना है, क्या है। तो उस चक्कर में क्या है, फिर उस चक्कर में हमारे सिस्टम पे क्या ब्लॉकिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ब्लॉकिंग लगना स्टार्ट होगी, लॉकिंग लगेगी, कोई क्वेरी बहुत समय से चल रही है, मान लो होता है ना 1 घंटे से कोई क्वेरी चल रही है, पर अपना मान लो कोई स्क्रिप्ट चल रही है, मान लो कि स्क्रिप्ट है हमारी MIS रिपोर्ट जनरेट करने की स्क्रिप्ट है, वो 1 या 1.5 घंटा लेती है, तो वो काफ़ी समय से चल रही है, 3-4 घंटे ले रही है, तो उस केस में फिर हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लॉकिंग लग रही है तो उसकी लॉकिंग जब सिस्टम में लगती है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी 100% हो जाता है, लोड एवरेज भी हमारा 100% चला जाता है, 50%, 40% इस तरह से जाता है। तो इसकी वजह से फिर जब ये बढ़ना स्टार्ट होता है तो हमारी ट्रांजेक्शन फेल, ऑटोमेटिकली हमारी ट्रांजेक्शन फेल होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले ये स्मूथ होना चाहिए, टेक्निकल रीजन से हम देखेंगे तो। बाकी किसी और के रीजन से फेल हो रही, किसी अदर नेटवर्क मतलब मल्टी ट्रांजेक्शन फेल हो तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मान लो किसी और टीम से फेल हो रही हो, ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की तरफ से, या लोड एवरेज की वजह से फेल हो रही है, या किसी उसकी वजह से, तो यहाँ पे सिस्टम में हमारे लॉकिंग हो सकती है, हमारे बैकग्राउंड में ऐसी कोई चीज़ चल रही है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम का सीपीयू यूटिलाइजेशन और लोड एवरेज बढ़ रहा है। कोई क्वेरी ऐसी चल रही है जो हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन सी क्वेरी किस समय चल रही है जिसकी वजह से हमारा सीपीयू हाई जा रहा है। कोई बैकअप तो नहीं चल रहा, ठीक, तो उसकी कोई बैकअप भी चलता है तो भी हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई चला जाता है। ये रहता है, ये यहाँ पे अब हम इसको डिलीट मारते हैं, हम कर देते हैं ये, ठीक। गुड क्वेश्चन, तुमने सही पूछा। सर चाहे सीपीयू हाई ज्यादा हो या लोड एवरेज ज्यादा हो रहा हो, तो हमको सिर्फ यही बताना है कि बैकग्राउंड प्रोसेस बंद कर देना है और अनजिप फाइल को जिप कर देना नहीं है। नहीं, बंद ऐसे नहीं करना, देखो ऐसे नहीं, कंपनी डिफरेंस बता
कंपनी के अंदर ऐसे बंद नहीं करते किसी भी प्रोसेस को हम बंद करते हैं तो उसकी वजह से भी तो हमारी सर्विस इम्पैक्ट होती है, ठीक है ना। मान लो किसी प्रोसेस की वजह से हमारी ट्रांजेक्शन आ रही है और हम उसे बंद कर देंगे, तो फिर प्रोसेस बंद कर देंगे, तो बंद करने के साथ साथ चलाना भी है, तो पहले हमें किसी भी चीज़ को ट्रबलशूट या रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये इसकी वजह से जा क्यों रहा है। अपने मैनेजर को, अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, एप्लीकेशन सर आप प्रोसेस को रिफ्रेश कर सकते हो। मान लो कि ये प्रोसेस चल रहा है, तो इसका प्रोसेस को रिफ्रेश करने से पहले आपको क्लाइंट को पता नहीं चलनी चाहिए। मान लो ये प्रोसेस चल रहा है, इन प्रोसेस की वजह से हमारा CPU हाई जा रहा है, ठीक। तो जब हम इन प्रोसेस को किल करने से पहले तैयारी कर लो उसके स्टार्ट करने की, रिफ्रेश करने की। रिफ्रेश का मतलब होता है कि जैसे ही बंद करो तुरंत चालू कर दो, जैसे हम लैपटॉप रिस्टार्ट करते हैं, तो हमारा क्लाइंट को पता नहीं चलेगा, विदिन एक मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर चालू हो जाएगा। कुछ ट्रांजेक्शन फेल जाएंगे बट वो एम्बिगियस स्टेट में चले जाएंगे, मतलब अंडर प्रोसेसिंग में चले जाएंगे। जब वो अंडर में चले जाएंगे तो अगले दिन जब हमारी स्क्रिप्ट चलेगी तो जो हमारे अंडर प्रोसेसिंग होते हैं उनको कंप्लीट कर देगी स्क्रिप्ट चल के, ठीक है। फेल होना होगा तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएंगी, सक्सेस होना होगा सक्सेस हो जाएगी। जो अब होता है ना बैंक में, जो तुम्हारा पैसा फंस जाता है 24 घंटे बाद वापस आएगा, तो वो क्या होता है, अंडर प्रोसेसिंग चले जाते हैं, उसको कहते हैं एम्बिगियस, टेक्निकल भाषा एम्बिगियस केस कहते हैं। जब वो तुम्हारा एम्बिगियस केस कहते हैं तो वो क्या रहता है आपका कि 24 घंटे बाद स्क्रिप्ट चलती है, ठीक। तो वो ऑटो इस सेटल हो जाते हैं केस, ट्रांजेक्शन ऑटो सेटल हो जाती है, जिसकी कि जो ट्रांजेक्शन आपकी फेल होनी होगी वो फेल हो जाएगी, सक्सेस होनी होगी सक्सेस हो जाएगी। और जो ऑटो नहीं हो पाती है, मतलब क्लियर नहीं हो पाती है, उसको फिर तुम्हें कुछ ट्रांजेक्शन, मान लो 100 ट्रांजेक्शन फेल हुई, 100 में से स्क्रिप्ट चली 80 ऑटो सेटल हो गई, 20 नहीं हो पाई, तो 20 की ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री निकाल के तुम्हें मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों सेटल नहीं हुई, तो उसका रीजन पता करके फिर तुम्हें अपने एंड पे उसे सक्सेस या फेल करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए हमें जब भी हम प्रोसेस को CPU यूटिलाइजेशन हाई जा रहा है किसी भी प्रोसेस से, जब भी हम बंद करते हैं तो एक नॉर्मली कोई भी MAU या कोई भी वो क्लाइंट से छिपके चुपचाप बंद कर देता है, हल्ला किसी को नहीं बताता, ठीक है ना। ये अपना मतलब जो ऑपरेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, चुपचाप बता दो, क्लाइंट को पता चल जाएगा तो क्लाइंट आपसे 50 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे हाई क्यों चला गया, होता है ना, हाई चला गया, फिर तुमने रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश लिया तो किसी से पूछा, रिफ्रेश लेने से पहले किसी से डिस्कस किया आपने, किसी से अप्रूवल लिया आपने, तो यहाँ मल्टीपल सिनेरियो को डाल सकता है। फिर आपका मैनेजर भी तुम्हें डांटेगा, मैनेजर को पता है कि आपने एक्शन सही लिया है, आपके मैनेजर को पता है, आपकी कंपनी को पता है, आपका पर आपका क्लाइंट जब आपके मैनेजर के सामने तो आपको डांटेगा, तो मैनेजर भी तुम्हें डांटेगा क्योंकि उसकी मजबूरी पड़ जाएगी, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो वो कहेगा तुमने ऐसे कैसे मार दिया, मुझे पूछा, मुझे बताया, हम देखते TCP डंप लेते, हाई है किस लिए ले रहा है, तुमने और कुछ चेक किया है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गई थी, क्या हो गया था, ऐसे कैसे हाई जा रहा था। कभी कभार ये प्रोसेस चलते रहते हैं तो क्या होता है, हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। प्रोसेस ये ना, ये वाली जो प्रोसेस चल रहा है ये भी हैंग हो जाते हैं लैपटॉप की तरह, ठीक है। तो ये जब प्रोसेस हमारे हैंग हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा CPU हाई चला जाता है, तो उसको भी ना रिफ्रेश मार देते हैं। जब ये रिफ्रेश हो जाता है तो CPU रहेगा और नॉर्मली कम हो जाता है और नॉर्मल वे में सिस्टम चलने लग जाता है। सर ये रिफ्रेश कैसे करेंगे इसको? रिफ्रेश का मतलब ये होता है कि मान लो ये प्रोसेस है हमारा, यस सर। तो पहले हम कभी भी कंपनी के अंदर आप जाओ तो प्रोसेस किस पाथ से चल रहा है उस पाथ PID से ऐसे करके प्रोसेस का पाथ लिख के रख लो, ठीक है ना। यस ये सर। पाथ निकल के आता है कि हमारा ये प्रोसेस चल रहा है। अब हमें पहले इसको किल करना होता है, प्रोसेस को किल कर दो, ठीक है ना। हाँ किल कर दिया, ये बंद हो गया। अब आप दोबारा हम PS कमांड से आप देखोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक रह गया, पहले 2 आ रहे थे, ठीक है, SMS P वाला रह गया, R वाला, ये वाला हमारा बंद हो गया। अब इसको हम दोबारा चला देंगे, तो इसी को हम रिफ्रेश करते हैं, प्रोसेस को रिफ्रेश या सर्विस को रिफ्रेश लेना बोलते हैं जिससे। अब इस बात पे जाओगे आप, इस बात पे जाओ, यहाँ पे क्या तुम्हारे स्कीमा बने हुए होते हैं, अब स्किप लगी हुई होती है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने की, बंद करने की, ठीक है। तो कंपनी में यहाँ पे भी होगा स्टार्ट और स्टॉप, इस नाम से होगा, आगे का नाम कुछ भी हो सकता है उनका खुद का। यहाँ पे अब यहाँ पे स्टार्ट का, ये स्टार्ट कर दो। अब आप किल भी नहीं करना चाहते, एसएच से स्टार्ट हो जाता है। हाँ स्क्रिप्ट चला दो, बस स्क्रिप्ट होती है वो चलाना होता है, ठीक है ना। सर आपने एसएच और फिर जो उसका नाम लिख दिया आपने, तो एसएच क्या था यहाँ? एसएच क्या होता है, स्क्रिप्ट कैसे चलाते हो ./ फिर उसके बाद लिखते हैं भाई, फिर देखो बैश स्क्रिप्ट ./ से भी चला सकते हैं, ठीक है ना, और SS से भी चला सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। पहली बार देखा होगा। ठीक, और ये प्रोसेस चल गया,
तो यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोसेस। स्किप चला के देखना भाई, डॉट्स लग गया पर एसएच करके देखना, चल जाएगी, ठीक है ना। ओके सर। अब देखो ये चल गया प्रोसेस, 2 हो गए। अब डेट कमांड देखोगे तो यहाँ से देखो 4:54, ठीक है ये। अब यहाँ पे 4:53 पर आपका ही चल गया प्रोसेस। सब क्लियर है ना, चल गया। यस सर। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि बेटा किसकी शिफ्ट में ये रिस्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, टाइम निकाल के। ठीक, चीज़ें कभी छिपती नहीं है कंपनी के अंदर, सारे लॉग सब रिकॉर्ड में होता है। यहाँ देखेंगे इतनी तारीख को 4:53 पे हुआ है, इस टाइम पे शिफ्ट में कौन था, इस टाइम पे शिफ्ट में अगर नहीं। मैनेजर को चेक करना आपको कौन कौन सा कमांड चलाया हमारे मतलब एम्प्लॉय ने, तो कैसे क्या क्या कौन सा कमांड चलाएगा नहीं देखो क्या होता है कि कमांड कौन सा चलाया वो तो नॉर्मली हिस्ट्री से निकल आएगा तुम्हारे सिस्टम में, पर उसके लिए सेशन पुराना ही सेशन बना रहा है। अभी मेरा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो जितनी मैंने कमांड चलाई वो मुझे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। पर हमारी यूजर आईडी से जो एडमिन पार्ट वाले जो बंदा होता है, कोर वाले मतलब एडमिन वाला या जिसके पास एक्सेस है, वो फिर चेक कर सकता है यूजर आईडी से इस यूजर आईडी ने कितने चलाया है, तो पता चल जाता है। कोई बड़ा वो नहीं है किस बंदे ने क्या चलाया, पर इतना मैनेजर इतना कोई चेक नहीं करेगा। इसकी कोई भी जब चेकिंग की बात आती है, जब किसी ने कोई ऐसी बड़ी फाइल उड़ा दी है और ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, और जिससे जॉब से निकाला जा रहा है, फिर वो आगे का प्रोसेस चलता है। क्योंकि फिर मैनेजर को भी आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने होंगे ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के। हाँ, तो ये प्रोसेस आपका चल गया, तो ये रहता है हमारा प्रोसेस रिफ्रेश करना, ठीक है ना। ओके सर किल करने के लिए भी परमिशन लेना होता है क्या? अरे पैसे परमिशन लेने तो रूल के हिसाब से चलोगे तो परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है ना, बट कोई परमिशन नहीं लेता, चुपचाप अपने काम कर दो। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरी शिफ्ट में इशू आए, ठीक है ना। हर बंदे का यस मतलब ये सर। होता है मेरी शिफ्ट आराम से, मेरे 8 घंटे आराम से कट जाए, राम राम करके, कोई भी मतलब इशू नहीं आए, भगवान का नाम लेके। सब बंदे की दुआ यही रहती है मेरी शिफ्ट के बाद सिस्टम में क्या हो रहा है क्या ना हो रहा, बस फिर तुम्हारे हेडेक खत्म। तुम जब छोड़ के जा रहे हो सिस्टम तब तक तुम्हारे सर्वर कितने भी तुम्हारे पास सर्वर हैं 40-50 सब ओके होने चाहिए, बस ये है। किल वगैरह हम जब भी करते हैं जब प्रोसेस रिफ्रेश करने होते हैं, या प्रोसेस हमारा हैंग हो गया है, या उस किसी प्रोसेस से ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, तो टॉप कमांड चला दो यहाँ पे, जहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे सी करके या पी करके चेक कर लेते हैं कौन सा सीपीयू ज़्यादा ले रहा है, बस नॉर्मल सी बात है। जो जो कमांड यहाँ पे आ रहा है कि वो ऊपर यहाँ पे आ रहा है कि ये वाले कमांड ज़्यादा सीपीयू ले रही है, उसी को रिफ्रेश मार दो। बट ये है कि तुम उसको कर सकते हो, तुम सिर्फ अपने यूजर का मार सकते हो प्रोसेस रिफ्रेश, किसी दूसरे यूजर का नहीं मार सकते हो। क्लियर है ना, पहले तो दूसरे के तुम्हें एक्सेस ही नहीं होंगे, ठीक है, यस सर। ओके, तो वो यही मार तो यूजर अकाउंट प्रिविलेज है, यही तो पूछते हैं वो। हाँ, दूसरे के तो नहीं मार सकते, कोई प्रिविलेज है। और जब किसी की तुम्हें लग रहा है कि भाई रूट यूजर से एक कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है और लोड एवरेज बढ़ा हुआ, तो सीधे आप स्क्रीनशॉट लेके उसको मेल कर दोगे कि भाई तुम्हारा ये प्रोसेस से हमारा सीपीयू 100% जा रहा है, इसकी वजह से हमारी सर्विसेज इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। एजेंट में चेक करो और एक इंसिडेंट टिकट और डाल दो बराबर में, उसे इंसिडेंट से 3 डाल दो या एक ऐसा रेज करके डाल दो जिससे वो चेक करे। सर तो आपने बोला जैसे हमें हमारा हमारा कोई इंसिडेंट या हमारी कोई टिकट आ रही है, तो सर हमें मेल आएगा, कॉल आएगी या टेक्स्ट आएगा? जो हमारे तो पास देखो, हमारे पास कोई टिकट किसी ने रेज की है तो पहले तो हमें फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होता है कि वो मेल करे या ना करे, कॉल करे ना करे, पर जिस बंदे ने टिकट रेज की है वो तो हमारा टिकटिंग टूल है, टिकट रेज करने वाला टूल है, उसी में रेज की है, ठीक है ना। और आपके अकाउंट में रेज की है, जब वो आपके टीम के अकाउंट में रेज की है तो बेसिकली वो आपको दिखाई देगी, ठीक है ना, वो आपको सर दिखाई देगी। मतलब टीम के अकाउंट में की वो ठीक है, मतलब मेरे से पूछा गया कि जैसे कोई भी टिकट रेज की गई है तो तुम्हारे पास क्या आता है, तो मैंने बोला मेल आता है कि हाँ पर्टिकुलर देखो, तुम्हारे बिल्कुल कोई भी टिकट आती है तो मेल आता है, बिल्कुल सही बात है। वो कोई बस क्लाइंट हमसे कोई काम करवा रहा है कि ये वाला अकाउंट क्रिएट कर दो, तो ठीक है, तो उससे कहोगे इस अकाउंट पे हमें अप्रूवल दो, अप्रूवल के साथ साथ हमें इस पे एक टिकट नंबर दो, एसआर दो, ठीक है, तो वो वहाँ पे मेल पे शेयर कर देगा। अब मेल पे नहीं शेयर कर रहा तो आपको बता देगा कि एसआर मैंने रेज कर दिया, आप चेक कर लो अपने टूल पे जाके, तुम्हारे टूल पे आपको शो हो जाएगी, बस। तो आप सीधी सीधे बोलो, मेल कम्युनिकेशन मेल पे चलता है, मेल दे देते हैं, और वैसे मेल ना भी करें तो हमारे टूल में हमें शो हो ही जाती है कि टिकट आई हुई है।
ओके, थैंक यू सर। बस जो भी कम्युनिकेट होता है हमारा मेल पे होता है, तो कोई भी काम करवा रहा है कि भाई अकाउंट क्रिएट कर दो, तो पहले बंदा नहीं नहीं सर, उसने ये भी बोला ना कि तुम्हारे मेल पे, मतलब जैसे तुम्हारे टीम मेंबर हैं, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये इशू आया है? तो पहले मेरा यही था कि मेल पे आता है मेल ग्रुप पे में। क्या होता है, देखो सुनो, मेल में क्या है कि हमारी टीम 10 बंदों की है, ठीक है ना, तो 10 बंदों का भी डीएल बना होता है, मतलब डीएल मतलब एक ग्रुप बना होता है मेल का। कंपनी में अलग अलग मेल तो होती है, मिनी की अलग मेल होगी, मेरी एक मेल होगी, जैसे हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, तो मैं क्या ग्रुप का लिंक जो भेजता हूँ वो सीधे ग्रुप पे डाल देता हूँ, किसी को पर्सनल नहीं भेजता, यही होता है ना। तो यस सर। वैसे ये कंपनी के अंदर भी एक पूरा मेल आईडी का एक ग्रुप बना हुआ होता है, उस मेल आईडी के अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं, ठीक है। जब उस मेल आईडी के सारे बहुत सारे बंदे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है, जैसे ये मान लो मेल आईडी है, ठीक। देखो अब इसके अंदर इतने सारे बंदे हैं मेंबर, ठीक, ये सारे मेंबर हैं, तो इस मेल आईडी ये सारे मेंबर हो गए, ठीक है ना। ये सर कोई लिमिट होती है या फिर कोई कितने भी लिमिट मेंबर ऐड हो सकते हैं? मतलब ये पूछा कि तुम्हारी नहीं, टीम में कितने मेंबर हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि मैं 100 बोल दूं या 50। 100 क्या टीम में, हर टीम में देखो आईटी के अंदर हर टीम में 11 12 15 13 14 इतने ही बंदे होते हैं, ठीक है ना। 100 50 200 नहीं होते, तो उतने ही बता के चलो कि हमारी टीम में 10 बंदे हैं, 11 बंदे हैं, 13 बंदे हैं, ठीक है ना। ओके। हम्म हम सब आईटी में काम कर रहे हैं, हम कोई कॉल सेंटर में काम नहीं कर रहे कि मल्टीपल कॉल्स आएंगे कि ये होगा वो होगा, कि हम 100 बंदे लेके बैठे, कंपनी नहीं लेके बैठे, ठीक है ना। तो अपना ये 11 पूछता है 12 कि 14 ही इनबाउंड भी है आउटबाउंड भी, दोनों पूछता है। ठीक ठीक। तो ये हुआ, तो यहाँ पे क्या है, आपके देखो 11 13 बंदे इस टीम में, तो इन 13 बंदे इस वाले ग्रुप में ऐड हुए हैं, जब इस ग्रुप में ऐड हुए 13 बंदे, तो यहाँ पे आप अपना, तो अब वो क्या है, कोई भी मेल करेगा क्लाइंट, तो इस वो एक बंदे को नहीं, ये पूरा डाल उसे, क्लाइंट को क्या पता कौन सा बंदा शिफ्ट में है, ठीक है ना, तो वो तो तुम्हारे ग्रुप को मेल में रख देगा बस, और तुम्हारे मैनेजर को सीसी में रख देगा, और तुम्हें मेल कर देगा, जो भी बंदा होगा वो शिफ्ट में बुक करेगा, सबको पता चल जाएगा। जो एक घंटे ना सिस्टम में ना होगा, वो अगले दिन लॉग इन करेगा, उसे ही पता चल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कम्युनिकेट होता होगा तो ग्रुप पे भी अपडेट कर देगा, बाकी टिकटिंग टूल में तो वो टिकट रेज करेगा ही, तो ये आपका हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलो काफी, अब यार मुझे अब नींद आ रही है, तो सर जी, पूछते हैं कि मतलब आउटबाउंड भी है इनबाउंड, मतलब कॉल भी हैंडल करते हो, क्या करते हो, पूरा पूछते हैं वो। आउटबाउंड, हाँ क्लाइंट की कॉल आ रही है तो कॉल पे हैंडल करते हो, उसमें क्या है, कॉल आ रहा है तो कॉल तो उठाओगे ना क्लाइंट का। तो मतलब आउटबाउंड बोलेंगे कि इनबाउंड बोलेंगे? भाई जब हमें क्लाइंट से कुछ पूछना तो हम कॉल कर भी सकते हैं, या क्लाइंट को हमसे कुछ बोलना है तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है ना। हाँ। हाँ और उसमें पूछता है चाहिए, कि कस्टमर का भी, क्लाइंट का मतलब कस्टमर का भी कॉल आता है वहाँ? नहीं नहीं कस्टमर का कॉल नहीं आता, ठीक है, हम टेक्निकल सपोर्ट में काम नहीं कर रहे, कॉल सेंटर में काम नहीं कर रहे, ठीक है। जिसे भी ओके। कोई इशू है वो मेल कर देगा, क्लाइंट का कोई मैनेजर है, मतलब कस्टमर नहीं मेल करेगा, कोई मैनेजर वगैरह है उसका क्लाइंट का, तो क्लाइंट वगैरह है, तो मेन बंदा जो होता है मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर, वो हमें कॉल कर लेता कि ये इशू अर्जेंट पे कोई इशू आ ये रहा तो है, मतलब 71 आउटबाउंड है कहलाएगा ना तो ये? कॉल कर देगा। हम्म आउटबाउंड कहलाएगा ना ये? देखो इनकमिंग हमारे पास जो कॉल आ रही है वो इनकमिंग हो रही है, हम जो किसी को कॉल कर रहे हैं वो आउट, ठीक है ना, ओके सर। आउट गोइंग आउटबाउंड इनबाउंड आउटबाउंड। पर ये कौन पूछता है, यही पूछ रहा था कि कोई नहीं नहीं, मेरे से पूछा है तब पीछे। पूछता है, तो मतलब ये वैसे डीप इनकमिंग आउटगोइंग इनबाउंड आउट, ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड ये सब बीपीओ के कॉल सेंटर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जब तुम्हें सब कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है ना, तो आप सीधे बोल दो कि हाँ क्लाइंट को कोई रिक्वायरमेंट है, और मेल पे कोई बंदा रिवर्ट नहीं कर पा रहा है टाइमली, तो क्लाइंट हमें कॉल कर देता है, ठीक है ना। जिसका भी नंबर है, मान लो कि हमारे मैनेजर का नंबर है या हमारे टीएल का नंबर है, तो इसको वो क्लाइंट जो है कॉल कर देता है कि भाई ये मेल किया, अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो वो बेसिकली रिवर्ट कर देता है, तो ये बोल सकते हो आप, ठीक है ना। या हमें कोई रिक्वायरमेंट है, मान लो क्लाइंट ने कोई हमें अनकम्प्लीट हमारे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और ठीक है, और क्लाइंट को भी अर्जेंट है कि भाई जल्दी जल्दी दो, तो हम फिर क्लाइंट को हम कॉल कर सकते हो, उसमें क्या नंबर होते हैं, कम्युनिकेट आपस में, आप सीधी सी नॉर्मल एक लैंग्वेज में बोल सकते हो, हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, ठीक है। हमें जरूरत है तो हम उससे पूछते हैं, उससे जरूरत है तो हमसे पूछता है, बाकी सारा जो कम्युनिकेशन होता है हमारा बाय मेल होता है, पर जो भी हम काम करते हैं उसके हमारे एक एसआर रेज होती है, हम एसआर पे थ्रू ही काम करते ओके सर। हैं। ये है।
और यहाँ कंपनी साइज कितना 30 या 40 बताना है और टीम साइज पूछे तो कंपनी साइज अपना बताओ 400 500 बताओ, कम 30 40 क्यों बताना है, ठीक है ना, 400 टीम 500। और टीम साइज टीम साइज 10 11 12 बस, मैक्स 30 या लेस देन 15, 10 to 15, 10 to 15 के बीच में ही रखना है, ठीक है ना। ओके सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दो गगन। सर जैसे कंपनी साइज 10 12 का